नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। हाँ तो वहाँ तो सही हो जाए, कंट्रोल हो जाए। प्लीज आप वहाँ हाथ पकड़ दियो रहा है ना। एमपी साहब माननीय संजय भाटिया जी आ चुके हैं, एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार करें सभी। नमस्ते सर। और माननीय एमपी साहब इस अपने परिवार का आप नमस्कार स्वीकार करें। ये सभी के सभी पूरे हरियाणा से 1983 पीटीआई आज आपके चरणों में नमस्कार वंदना लेके आए हैं। और मैं चाहूंगा हमारे जिनका आशीर्वाद प्यार प्रेम स्नेह हमेशा ही स्पोर्ट्समैन के ऊपर रहा है, आदरणीय जगबीर मलिक जी एमपी साहब का स्वागत भी करें और अपने छोटे भाई बहनों को एक शुभ संदेश भी दें। आदरणीय जगबीर मलिक जी। आदरणीय हमारे बहुत ही सम्मानित इस हिंदुस्तान की पंचायत में मेंबर संजय भाटिया जी, काम करें हमारे साथी। चाहे स्पोर्ट्स का मामला कहीं भी है, कहीं भी होता है, चाहे देहात में चाहे शहर में, हमारे साथी और पूरे हरियाणा से आए हुए पीटीआई साथी भाई साहब लगातार हमारे पीटीआई साथी जो भी राजनीतिक में सोच रखता है, चाहे विधायक है चाहे मंत्री है, पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिया है। किन पीटीआई साथियों के साथ अन्याय हुआ है, किन पीटीआई साथियों के इन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ काम किया है। चाहे ग्राउंड की बात है, चाहे आपके बाप दादा कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहे, आप जुनून के साथ, आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ, आप बहुत सच्चे और सुच्चे इंसान हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर आप यहाँ पर आए हैं। आप हर गरीब आदमी की नब्ज को जानते। कोई तो 50 साल से ऊपर है, कोई हमारा विधवा है मैडम, कोई हमारे एक्स-सर्विसमैन है, बहुत जुल्म होगा इनके साथ। और कोई किराए पर रह करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई मकान का लोन लेकर के किस्त को लोन ले रहे हैं। और इसके बाद इससे अलग इनके पास कोई खेत कार्य नहीं, किसी के पास 1 बीघा होगी 2 बीघा होगी, कोई बिजनेस नहीं, कोई साइड कोई काम नहीं। तो भाई साहब ये हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। आप आम परिवार से हैं, आप उनकी भावनाओं को मुख्यमंत्री के सामने आप विस्तार से रखें। मुझे एक बात कहता हूँ, आज के बाद ये सभी के सभी मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक आम परिवार से, एक आम घर से, बिहार से होकर ताकि उनको न्याय मिल सके। और मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, कभी कोई यूँ मानता हो जिस तरह जितने अंतर्राष्ट्रीय है, अगर कोई +2 के बाद अगर कोई बच्चा रेयर बच्चा होगा जो इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट होती है, बच्चों में भी इतनी सुविधा नहीं होती। बच्चों के साथ लटक के जहाँ ग्राउंड पर और जहाँ स्कूल में आप आम नागरिक की भावना की कदर करते हैं। आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ का कोई काम नहीं लेकर जाते, आम जनता की आवाज़ उठाते हो। आप आपका बहुत आपकी जुबान में आपका खड़ा होना, आपका जो हमारी एक बार फिर भाटिया जी को चरणों में प्रणाम सभी करें साथियों। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस कर लेंगे ना, ये फोटो साथियों थोड़ा सा खुल जाओ थोड़ा सा एक बार खुल जाए। ठीक है, आप भारत माता की जय, भारत माता की जय। जितने भी हम भाई बहन खड़े हैं, आखिर तक मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? आ रही है, ठीक है। फिर अब आपस में बात ना करना और ना फोन सुनना, नहीं तो फिर आवाज जाएगी नहीं। ठीक है सर। हमने सबने मिलके एक नारा लगाया, भारत माता की जय। जब हमारी माँ है भारत माता, हम सबकी माँ एक है, तो हम क्या हुए आपस में? भाई बहन हुए। तो हम भाई बहन हैं, तो एक परिवार के अंदर खड़े हैं। तो परिवार के अंदर कोई
उस समय से लेके हमारा घर परिवार एक है। मैं घर इसके परिवार में, इसकी घरवाली इन भाई की बात कम मानती होगी, मेरी ज़्यादा मानती होगी, मेरे को सगे भाई से भी बढ़ के मानती है। और इसका हट है, लाड है। मैंने इसको मना करा, मैंने कहा भाई लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, ज़्यादा आदमी इकट्ठे होंगे तो नहीं हो पाएगी। जितने भी कोशिश कर लेंगे, जितने भी हाथ जोड़ लेंगे, जो मोदी जी का आह्वान है कि 2 गज की दूरी, वो 2 गज की दूरी हम नहीं रख पाएंगे। मैंने इसको बड़ा मना करा भाई को, यो मानना ही नहीं। ये कहने लगा नहीं जी उस दिन आपसे मिल के गए हैं, अब पूरे हरियाणा वालों का मन है आपसे मिलना है। तो मैंने कहा भाई जैसे थारी मर्जी, ये दफ्तर है, आप जरूर होके जाइयो, पानी जरूर वहाँ पी के जाइयो। मेरे मन पे इतना बोझ है, इतनी गर्मी में आप आए और मैं आपको पानी ना पिला सकूं तो मेरे ये बोझ रहेगा ना। मेरे भाई बहन मेरे दफ्तर में आए तो इसलिए भाई दफ्तर जरूर होगा। लेकिन उस दफ्तर में जगह इतनी नहीं थी तो भाई ने ये इंतजाम सारा मंडी में कर दिया। अब ये कहने लगे जी माइक नहीं है। मैं कहा माइक लगा के और मरवाओगे भाई? रैली कर नहीं सकते, सोशल गैदरिंग कर नहीं सकते। लेकिन बात वही है कि आज ब्याह शादी भी करनी हो तो 50 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है, कोई डेथ भी हो जाए तो 20 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। और यहाँ आप इतनी बड़ी संख्या में खड़े हुए और पूरे हरियाणा से आ रहे हो, और ऊपर से हमारे जो संघ के अधिकारी हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के हमारे को चलना सिखाया, ऐसे माननीय दलपत जी, मैं सैकड़ों बैठ के इनके सामने ज़मीन पर बैठकर और ये कुर्सी पर बैठकर इन्होंने हमें ज्ञान दिया, इनसे सीखी। ये तो मैं इनका बच्चा हूँ, इन्होंने बड़ाई करनी थी। तो भाई मेरे जगवीर भाई ने भी बहुत तारीफ में, तिलक भाई ने बहुत तारीफ में बात करी, गुरुदेव भाई भी पहले मिल के गया था, काफ़ी भाई बहन आए थे। एक बार तो इतनी बड़ाई सी हो रही थी, मैंने आंखें बंद करी, मुझे लगा पता नहीं मैं धरती पे हूँ या मैं जा लिया ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बड़ाई जो होती है ना जाने के बाद होती है। पर मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, भाई कर रहा है तो मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा एक तो सीरियस ना हो, टेंशन ना रखो। देखो काम तो हो गया बहुत बड़ा, और उसको वापस जोड़ के लेके आना भी बड़ा मुश्किल है, असंभव काम है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलते हैं जिसको, ये काम है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि सरकार और व्यक्ति का झगड़ा हो, एक सरकार का दूसरी सरकार से झगड़ा हो, एक स्टेट का सेंटर के साथ झगड़ा हो, तो उसका फैसला कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आगे कोई केंद्र सरकार नहीं, कोई प्रदेश सरकार नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके इतिहास में मैं नहीं जाता, कैसे न कैसे या हमारी लापरवाही या हमारा किस्मत लगा लो, कुछ ही कह सकते हैं, वो हमारे अगेंस्ट आ चुका है। अब हमने पुनर्विचार याचिका डाली है, परमात्मा करे उसके अंदर थोड़ा सा कोर्ट लीनियंट व्यू ले लेगी तो सरकार को भी कुछ हक में करने का रास्ता बन जाएगा। ये है रास्ता। अब तो परमात्मा से हम प्रार्थना करें। दूसरी बात माननीय दलपत जी ने कही कि जिस काम का आगाज अच्छा हो तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। आगाज जो ये 5-7 साल कोर्ट की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें मैं एक कसूर नहीं करता, कहीं तुम जानते ही अपने लीडर ने पकड़ लो, तुमने लापरवाही क्यों करी भाई। ये 5-7 साल जो पीछे सरकार चली, उसमें केस को परस्यू करने का था। हो सकता हमारे वकील ने तसल्ली दे रखी हो, तुम चिंता ना करो भाई, तुमने जिता देंगे, परवाह ना करो, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं। अरे जो काम आसानी से होना था, जो काम सुई से होना था, उसके लिए तलवार चलाने की जरूरत थोड़ी थी। ये काम सुई से होने वाला था, कोई इतना बड़ा काम नहीं था। लेकिन आज स्थिति ये बन गई है कि मैं बुरा ना मानने मेरा भाई, क्योंकि जगबीर मलिक हुड्डा साहब के भी घना नज़दीक है, मैंने इस बात का भी बेरा है, लेकिन मेरा भाई है, मैं कह रहा हूँ ये हालत तो होगी। मैं कहूँगा आप नाराज मत होइए भाई, परिवार में हूँ, भाई पहले कह दिया, बुरा ना माने हो। ये तो हालत हमारी तो वो हो रही है, मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, मेरी बड़ाई कर रहे थे। कई बार बच्चे की बड़ाई इसलिए भी करी जाती है कि मेहमानों के सामने शरारत ना कर दे। तो बच्चा बहुत अच्छा, बहुत सियाना, कुछ नहीं, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता, चुपचाप बैठा रहता है। वो कहता है मेरे माँ बाप इतनी बड़ाई करे, मेहमानों के आगे वो शरारत नहीं करता। ये भी मेरा भाई पहले बड़ाई करा था, ताकि जो मेरे अंदर भी गुस्सा है, आपके अंदर तो गुस्सा है कि आपका नुकसान हो रहा है, मेरे अंदर भी गुस्सा है। गुस्सा किस बात का है? वो कहावत है कि माल खाए बांदरी, पता नहीं अधूरा काम है, और रीछ जो है लट्ठम लट, और वो रीछ जो है लट्ठम लट है। ये जो फैसला करने थे, ये भर्ती करने, वो राजनीति बात हो जाएगी। सारे के सारे यहाँ कोई चोटी कट बीजेपी के नहीं है,
कोई कांग्रेस का भी होगा, कोई लोकदल का भी होगा, सारे विचारों को होंगे। यही समझदारी भर्ती करते टाइम थोड़ी सी हमारी रखी जाती तो जगबीर भाई आपने भी नेता की तरफ भाषण देने की जरूरत नहीं थी। ये अब मेरे भाई ने दिया भाषण, मुझे अच्छा भी लगा कि बहुत अच्छा वक्ता है, मोल्ड कर सकता है सारी चीज़ का। एक बात मैं ईमानदारी से शपथ लेके कसम खा के कह सकता हूँ कि जिस दिन से मेरे पास इस केस हारने की जानकारी आई है उसके बाद से शायद आप तो फिर भी सो गए होंगे, लेकिन मैं रात में भी उठ के इस बात की चिंता करूं यार किस तरह ये शोहरत आप किसी और को देना। मैंने कही थी इनको कि सारे आप ये इज्जत आप किसी और को देना, ये धन्यवाद आप परमात्मा का करना। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने इस काम के अंदर सिर धड़ की बाजी लगाई हुई है, आपके लिए कोशिश कर। मैंने ही नहीं परसों आप टोहाना, आप में से कुछ लोग गए होंगे, एक बार हाथ खड़ा करो। टोहाना गए थे, कुछ एक लोग टोहाना में गए थे। कल अध्यक्ष जी के साथ, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी बराला जी के साथ, सुरेश भट्ट जी के साथ और हम और महामंत्री थे, हमारी मीटिंग थी 5-6। मेरे को रोक के जो अपने डायरेक्टर महावीर हैं उनको मेरे सामने फ़ोन किया। अब ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है, किसी ने सूट कर दो ना कर दो, किसी की राजनीति को सूट कर दो ना कर दो, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक देवता इंसान, हर आदमी का भला चाहने वाला इंसान हमारा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। आप में से कुछ लोग ये कहें सुसरी नौकरी चली, अगर आपकी नौकरी चली गई तो उस आदमी को इतनी तकलीफ होगी। नई सरकार बनी थी, अपना एक बच्चा यहाँ पर अब कानू को बन गया, उस वक्त पटवारी था सुधांशु, सारे जानते होंगे, मेरे हाथ का ही पाला हुआ बच्चा था। ताजी सरकार बनी, मैं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी के साथ था। मेरी तो भाई टिकट मिली बोली थी, मैं फिर भी चलो संगठन का व्यक्ति था, मैं था कोठी पे। अभी ये शपथ ही ली थी मुख्यमंत्री की। सुधांशु कहने लगा भाई साहब, उसको तो पता नहीं था मैं कोठी के अंदर हूँ, तो कहने लगा जी हमारी मीटिंग करवा दो, हम कोठी के बाहर खड़े हैं, मुख्यमंत्री से मीटिंग करा दो। मैं कहा कहाँ हो तुम? कहना हम कोठी के बाहर खड़े। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने गेट पे मैसेज कराया, वो अंदर आ गए, सीएम साहब से मीटिंग करा दी। मैं पीछे खड़ा था, वो देख के उन्होंने कहा जी हमारा पटवारियों का मसला है। हमारी मीटिंग हुई, अपने में से कुछ साथी कहने लगे जी ये फलाने के भर्ती करे हुए हैं जी, इन्हें पैसे दे के भर्ती हो रहे हैं जी, फलानों के रिश्तेदार लग रहे हैं। अब ये ज्ञापन ऐसे दे दो, लो आओ इधर थोड़ा गैप 2 घंटे से टूटी मेरी पानी पिला रही है, मैं कर रहा था। फौजी साहब सोशल डिस्टेंस लड़की तो मेरी खाल खेचता सोशल डिस्टेंस का। चलो थोड़े खुले हो जाओ मेरे भाई। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, हम सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक कानूनी पहलू था, ये एक मानवीय पहलू था। इन्होंने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उम्मीद करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनकी पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट हो जाए, तो जो भी एक मानवीय आधार पर जो भी हमारे मन में, क्योंकि वर्षों से ये खेलने वाले बच्चों को तैयार करें, दिन रात ड्यूटी करें, तो एक इंसानियत के नाते मैं इनका मददगार हूँ और मैं मदद करता हूँ। एक बात और उन्होंने आरोप लगाया कि विज्ञापन सरकार द्वारा निकाला जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रक्रिया है, कोर्ट की गाइडलाइंस की प्रक्रिया है, वो एक नियमित प्रक्रिया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा, वो प्रक्रिया स्वयं में ही अपने आप में रुकेगी। और इसमें भी अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का है कि जो पहले जिन बच्चों ने इनके साथ सबने दिया था जो फार्म, ये अथोराइज है, इनका एज बार भी कुछ नहीं होगा। वो प्रक्रिया एक वो सेकंड स्टेप है, वो इनके एक तरह से आंसू पोंछने वाली बात है, लेकिन वो बाद का प्रोसेस है। पहले हम कोर्ट का जो निर्णय आ जाए उसको देख लेते हैं, उसके बाद कोई टिप्पणी करेंगे। आज मिले हैं मेरे से, ये पहले भी मिल के गए, लेकिन इनका बार बार आगे हो रहा था, मिलना चाहते थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी आप बताओ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर आए, एक आशा और विश्वास के साथ लेके आए। मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे समर्थन में बात है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से ऊपर हमारा समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे समर्थन की बात है उसको
मास्क 15 साल की है मास्क अपने सर हमारे तो पेरेंट्स भी मरने लगे मेरी फ्रेंड की माँ होगी सर माँ बाप भी चले जाएंगे बच्चे भी सर हम क्या करेंगे सर मैं भी तो लेडी बनाओ सर जैसे बनाई है ऐसे ही हमारे सर गेस्ट टीचर भी तो रखे थे उनका भी सुप्रीम कोर्ट का कई बार उठाने का ऑर्डर आया जैसी बनाई है सर वैसे ही हमें भी रखो सर और मैं भी तो मेरे आगे पीछे कुछ नहीं सिर्फ ये है जी आपकी मदद हो जाए मेरे से हो जाए